नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार सीजीएल 3 का एग्जाम डेट आ चुका है, आपको पता होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सीजीएल 1 जब हुआ था ना 2010 में, उस टाइम उसका कटअप क्या गया था। 2015 में जो सीजीएल 2 का एग्जाम हुआ था ना, उसका कटअप क्या गया था। कटअप जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आपको आइडिया मिले कितना नंबर पर सिलेक्शन होता है। साथ में दोस्तों डिटेल सिलेबस पर हम बात करेंगे, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछता है दोस्तों, ठीक है, वो भी बात करेंगे। यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इसके अलावा दोस्तों आपका हो गया इतिहास, भूगोल, नागरिक, कितना कितना प्रश्न पूछा गया है 2010 वाला और 2012 वाला, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जो बेसिक डिटेल्स से पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2187 पोस्ट में आपका मतलब 2187 पोस्ट है। इसमें दोस्तों हम बात करें ना तो 9,12,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। 9 से 10 लाख मान सकते हैं दोस्तों, इधर उधर थोड़ा बहुत आंकड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम डेट आपका प्री का जो प्रारंभिक परीक्षा होगा ना, वो दोस्तों 26-27 नवंबर को लिया जाएगा। एग्जाम डेट आ चुका है दोस्तों, अब अभी से तैयारी आपको करनी है। देखिए इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा, वो भी दोस्तों कैलेंडर जारी कर दिया गया है सारा, ठीक है। तो 20 से लेकर दोस्तों 30 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा प्री का। रिजल्ट मेंस के लिए कितना दिया जाता है, 5 गुना। टोटल आपका सीट है दोस्तों 81 से 87 का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग 11,000 के आसपास आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा कब होगा दोस्तों, उसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा, यानी मेंस का, ठीक है। मेंस का एग्जाम मार्च 2023 में लिया जाएगा और दोस्तों मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा अप्रैल 2023 में। तो अब देख लीजिए कितना फास्ट लगता है। हमारा भारत का सबसे फास्ट बोर्ड बन गया है। पहले 2-2 साल 3-3 साल लगता था, 6-7 साल लगता था, समझ लीजिए बिहार का ऐसी स्थिति था। लेकिन इस बार कितना फास्ट हो गया, सारा कैलेंडर ही जारी कर दिया गया है और ज्वाइनिंग आपका मई-जून 2023 में कर लिया जाएगा। सारा कुछ आ गया। प्री का एग्जाम का डेट, प्री का आपका रिजल्ट का डेट, उसके बाद मेंस का एग्जाम का डेट और उसके बाद मेंस का रिजल्ट का डेट और दोस्तों ज्वाइनिंग, सारा कुछ डेट क्लियर अभी आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्री का सिलेबस, उसके बाद हम प्रीवियस कटअप आपके बताएंगे, ठीक है। देखिएगा आपको पता होगा 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स का, 2.25 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव है प्री का सिलेबस में। समान अध्ययन यानी जिसको जीके जीएस से 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समान विज्ञान और गणित से, यानी गणित और मैथ मिला के 25-25 क्वेश्चन। देखिए इसके अलावा रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेंस का जो सिलेबस है ना, सेम आपका जो प्री का सिलेबस है उसी का अनुसार रहने वाला है। बस इसमें एक्स्ट्रा आपका हिंदी होगा, वो केवल क्वालिफाई करना होगा। हिंदी में दोस्तों 100 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का, 2.25 घंटे का समय, 30% मात्र लाना है, ठीक है। यानी 100 में 30 क्वेश्चन सही करना है, बस क्वालिफाई करना है। हिंदी का नंबर आपका मतलब मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट केवल दोस्तों जो ये है ना, उसका हिस्से में आपका मेरिट मेंस में जुटने वाला है। तो ये आपका प्री का दोस्तों आप अपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस तो दोस्तों आपने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 होने वाला है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है। देखिए 21 से 40 तक आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वॉल्यूम 2 होने वाला है। तो मार्केट में सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, तो किरण पब्लिकेशन का आपको ये बुक ले लेना है, ठीक है। साथ में दोस्तों देखिए इनका दोस्तों जो प्रीवियस किरण पब्लिकेशन का जो ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का जो एग्जाम हुआ है, उसका सॉल्व पेपर भी ले लेना है, ठीक है। 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं ना बिहार एसएससी के थ्रू, दोस्तों सारा का सॉल्व पेपर भी आपको ले लेना है। साथ में दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करते हैं तो आप इनका बिहार एसएससी सीजीएल का दोस्तों किरण पब्लिकेशन का इंग्लिश में भी प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप लोग ये भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहां से खरीद सकते हो या नजदीक की दुकान से भी आप लोग ले सकते हो। अब दोस्तों चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं ना कि डिटेल्स में क्या क्या पूछेगा, आप मतलब प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक चैप्टर से कितना कितना का क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया था 2010 का और 2015 का जो आपका पेपर हुआ था उसमें। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्री का बताऊंगा। यहाँ पर सीजीएल 1 2010 में जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले पीटी का और मेंस एग्जाम का साइंस से 25 और 30 क्वेश्चन था, मैथ से 25 और 15 क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग में दोस्तों 50 क्वेश्चन प्री में था और दोस्तों 43-44 क्वेश्चन आपका मेंस एग्जाम में पूछा गया था, 2010 का बता रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं दोस्तों। देखिए हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन था प्री में दोस्तों, 16 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री भैया आपको धुआं करके जाना है, ठीक है। हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और 2000 दोस्तों आपका 10 का मेंस में 6 क्वेश्चन था। जियोग्राफिक्स से 8 और 16 क्वेश्चन था, ठीक है। तो जियोग्राफिक्स से मेंस में ज़्यादा है। देखिए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल में अगर बात करें तो दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से 1 और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर दोस्तों 8 से 9 और 8 दोनों में सेम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए बिहार स्पेशल जीके हो गया। बिहार स्पेशल जीके से दोस्तों यानी बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा, तो आपका 4 क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन था, तो कुछ पढ़ लीजिएगा बिहार का बेसिक जानकारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों विविध से बात करें ना, विविध, तो विविध होता है दोस्तों फ्री, इसको बोलते हैं। जिसको आ गया नहीं आ गया तो वो दिक्कत हो जाता है। तो बस लंबा
2-4 सेंटेंस का क्वेश्चन होता है, भारत के इस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताएं, सबसे बड़ा ये सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा झील कौन है, इसी टाइप का विविध होता है। तो 10 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें 20 क्वेश्चन था, समझ लीजिए मेंस में। तो विविध आपको पढ़ के जाना, छोटा बड़ा, नदी पहाड़ पर्वत, ठीक है, झरना, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर मेंस में, देखिएगा मेंस का मैंने बता दिया 2000 आपका 15 का CGL 2 का बता रहा हूँ, ठीक है, प्री और मेंस दोनों का। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, साइंस से 16 क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए जहाँ 25 क्वेश्चन था इसमें आप 16 कर दिया गया है, ठीक है। और मैथ्स में आपका मेंस में 36 क्वेश्चन था। इसी तरह मैथ का बात करें 30 से 17 हो गया। देखिए सिलेबस जो बताता है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर 51 और 43 आपका रीजनिंग से था। हिस्ट्री से देखिए आपका 8 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो हिस्ट्री अच्छा खासा पूछेगा आपका। ज्योग्राफी 7 और 10 हो गया। इसके अलावा आपका पॉलिटिकल से बात करें तो 10 और 11 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5 और 2 क्वेश्चन है। करंट अफेयर 8 और 18 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर बहुत ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। बिहार स्पेशल 3 और 1 है। उसके अलावा विविध से देखिए, विविध तो आपका 12 और 9 है। तो भैया विविध आपको पहले प्री के एग्जाम की तैयारी करना है तो 10 के आसपास विविध तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इस अनुसार से आपको तैयारी करके जानी है। चलिए दोस्तों, आपने ये भी देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कैसे करनी है अभी से। दोस्तों टारगेट आपको क्या रखना है भैया, हमारा तो एग्जाम नवंबर में होने वाला है 26 और 27 को। आपसे कितना समय है आपके पास, काउंट कीजिए। सितंबर खत्म मान के चलिए होने वाला है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का समय मात्र बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। 2 महीने का समय बचा हुआ है। हालांकि दोस्तों 2 महीने से ज़्यादा का समय है। अभी सितंबर में मान के चलो आपके पास पेपर देने का 15 दिन और है, तो मतलब आपके पास 75 डेज है, ठीक है। कितना दिन है, 75 डेज। अब भैया डेली आपको कम से कम 6 से लेके 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। कारण क्या है ना दोस्तों, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मैं आगे और डिटेल्स में बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है। पहले मैं कटअप बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो CGL 1 का एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये 2010 में हुआ था CGL 1 का एग्जाम, ठीक है। उस टाइम आपको पता है कंपटीशन कितना कम था। 3 लिस्ट आता था पहले दोस्तों, अब तो एक लिस्ट के बाद दूसरा भुला जाइए, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम जो टोटल पोस्ट था ना, टोटल उस टाइम कितना पोस्ट था, ये 1500 दोस्तों 69 पोस्ट है टोटल पोस्ट। उस टाइम 2010 का बात कर रहा हूँ, 1569 पोस्ट था टोटल। अगर फॉर्म फिलअप की बात करें ना तो दोस्तों 3,35,000 के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ था उस टाइम का। तो इतना कम हुआ था। इस टाइम दोस्तों लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा है फॉर्म फिलअप, समझ लीजिए 3 गुना तो है ही इतना। इस टाइम कंपटीशन 3 गुना बढ़ गया, समझ लीजिए। अगर उस टाइम अगर हम बात करें ना 10 गुना रिजल्ट भी दिया जाता था मेंस के लिए। CGL 1 का कटअप कितना बच्चों का हुआ था, कितने नंबर लाने पर, देखिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नंबर नहीं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 150 में कितना क्वेश्चन जिसका सही था उसका हुआ था। 86 क्वेश्चन था ना जिसका, उसका हुआ था जनरल वाले का। BC की बात करें ना जिसका 82 था क्वेश्चन, उसका हो गया था। एग्जैक्ट दोस्तों पॉइंट में था तो पॉइंट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। EBC वाले बच्चों का 72 था ना जिनका, उनका हुआ था। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। SC का 60 क्वेश्चन जिनका सही था उनका हो गया था। और दोस्तों ST का मात्र 48 हुआ था, समझ लीजिए। अब कितना कम हुआ है, 150 में इतना हो गया। अब उसमें कंपटीशन कम था। अब CGL 2 जब हुआ था ना दोस्तों, ये हुआ था 2015 में, और 2015 में हुआ था। अब CGL 3 है 2022 में होने वाला है, ठीक है। तो CGL 2 का दोस्तों उस टाइम कितना पोस्ट था, उस टाइम 3095 पोस्ट था, समझ लीजिए। ज़्यादा पोस्ट है, इस बार से तो ज़्यादा ही पोस्ट था, समझ लीजिए। उस टाइम लगभग दोस्तों कितना फॉर्म फिलअप हुआ था, 6 लाख के आसपास हुआ था। 6 लाख के आसपास उस टाइम फॉर्म फिलअप किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जनरल बच्चों का जिनका 88 क्वेश्चन सही था दोस्तों उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। BC वाले का 86 पे हुआ था, 86 क्वेश्चन पे हुआ था। EBC वाले बच्चों का 81 पर, ठीक है। SC वाले बच्चों का 72 पर। देखिए 2010 से कंपेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, 2010 से कंपेयर कीजिए। ST का 71 पर। अब देखिए दोस्तों कितना का अंतर है, देख रहे हैं ना आप कितना का अंतर है। जनरल BC का तो ज़्यादा का अंतर नहीं है, बाकी EBC का दोस्तों देख लीजिए, और SC ST का अंतर कितना बड़ा हुआ है। अब इस बार कंपटीशन सीट टेक तो कम है,
क्योंकि सीट इस बार कितना है दोस्तों, 2187 सीट है और 10 लाख के आसपास मान के चलो आपको फॉर्म फिलअप हुआ है। बच्चे हालांकि उतना एग्जाम में शामिल नहीं होंगे, 2 लाख तो एब्सेंट रहते ही हैं। तो कंपटीशन कितना बढ़ गया समझ लीजिए दोस्तों, 3 गुना आपका कंपटीशन और सीट भी कम है। तो कट ऑफ अभी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना जा सकता है, 100 प्लस दोस्तों जाएगा क्वेश्चन, 150 में 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब समय कितना देना है, किस देखिए यहाँ पर दोस्तों 150 टोटल क्वेश्चन है। समान अध्ययन किस में आप नंबर उठा सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे ज्यादा आपका नंबर उठाना है यहाँ पर जो देख रहे हैं ना रीजनिंग का, रीजनिंग में 50 में दोस्तों आपको कितना नंबर उठाना है, 50 में आपको 45 प्लस को नंबर उठाना है। समझ लीजिए 45 प्लस आपको कैसे लीजिएगा, 45 प्लस आप समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जीके मार देते हैं भैया, तुक्का लगा देते हैं, चलो तुक्का लगा देते हैं हमारा सही हो जाएगा। देखिए आप समय ज्यादा दीजिए रीजनिंग पर दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग पे बच्चे समय नहीं देते, इसी से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। आप कितना भी पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ पर जीके में 35 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। देखिएगा कोई कोई बच्चा कर पाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन 90% 95% बच्चा इतना ही कर पाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि पहले जैसे नहीं कि लॉलीपॉप क्वेश्चन आपसे पूछते, क्वेश्चन इस बार हाई भी रहेगा क्वेश्चन का दोस्तों, जो लेवल रहेगा। तो रीजनिंग में ही सबसे ज़्यादा दोस्तों, अब निगेटिव मार्किंग अगर आपने कर दिया 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। और निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों जो डाउट होना तो उसमें तुक्का मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का है, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कितना का है दोस्तों, 4 नंबर का है। और निगेटिव एक सही हो जाता है तो 4 नंबर मिलेगा, एक गलत हो जाता है तो दोस्तों 1/4 कटेगा। तो तुक्का सब नहीं लगाना है, कि 2-4 लगा सकते हैं, लेकिन निगेटिव से आपको बचना है। सामान्य विज्ञान और गणित से 25-25 क्वेश्चन पूछेगा। तो मैथ का लेवल दोस्तों एडवांस में नहीं पूछा जाता है, 1-2 हो सकता है एडवांस पूछ दे, लेकिन ज़्यादा एडवांस नहीं रहेगा। समान विज्ञान और दोस्तों आपका मैथ से 25-25 क्वेश्चन है। कम से कम दोस्तों रीजनिंग में आपको आज से 1 घंटा तो मिनिमम दीजिएगा, रीजनिंग में समय दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो रीजनिंग में आपको समय निकालना है, ठीक है। चलिए इसके अलावा गणित में दोस्तों 2 घंटे का आपको डेली प्रैक्टिस करना है। बाकी जीके जिसमें साइंस में इंक्लूड है, 50 और 25 आपको साइंस जोड़ लीजिएगा, यानी टोटल 75 है ना। 75 में दोस्तों ये तो इसको क्या बोलता हूँ, जीके जी, इसको मैं समुद्र बोलता हूँ, ठीक है। कितना भी पानी निकाल लो, पानी कम होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा समय इसी में देना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों समय इसमें इसलिए देना है ना कि 75 का सवाल है, 50% का सवाल है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 3 घंटे निकालिए, 3 1 4 5-6 घंटे हो गया, ठीक है। और प्रैक्टिस भी डेली स्टार्ट कर देना है दोस्तों, सेट का उसका भी करना है। तो प्रैक्टिस में 2 घंटे का आपका समय लग जाएगा। टोटल दोस्तों क्या हो गया, 8 घंटे अगर आज से देते हैं 75 दिनों तक, तो रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और मेंस का भी तैयारी साथ में हो जाएगा। मेंस का क्या सिलेबस अलग है, सेम ही है, तो दोनों का आपका तैयारी होगा, प्री का होगा और मेंस का, दोनों का आपका तैयारी हो जाएगा। ये दोस्तों सारा रणनीति हमने बता दिया। कल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है भैया, सारा कैलेंडर है कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब दिया जाएगा, मेंस का एग्जाम, मेंस का रिजल्ट और ज्वाइनिंग, सारा कुछ आपको बता दिया मैंने। और पिछला 2010 का 2015 का जो सीजीएल 1 और सीजीएल 2 का है उसका भी कटअप हमने बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। अब संपूर्ण सिलेबस भी हमने आपको बता दिया, निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करना है दोस्तों, ठीक है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।